हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, एक्सप्रेशंस यूजिंग लैटर नंबर्स। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अपना 4.3 टॉपिक करने वाले हैं, जो है ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लुक एट दिस नंबर सीक्वेंस। आप अगर इस नंबर सीक्वेंस को एक बार देखें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ये आपके पास एक नंबर सीक्वेंस दे रखी है। हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस और पैटर्न, हम इस सीक्वेंस और पैटर्न को कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो आपसे पूछ रहे हैं। बहुत ईजी है। दीज आर द नंबर्स अपियरिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। ये वो नंबर्स हैं जो 4 की टेबल में आते हैं। ध्यान से देख के आपको भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर 4 की ही टेबल लिखी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, मतलब स्टार्टिंग से ही लिखी हुई है। वट इज़ द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या है आपके पास, 12, जो कि 4 × 3 है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस की 20th टर्म पूछूं तो आप 4 × 20 कर दोगे, जो कि 80 हो जाएगी। अब अगर इस सीक्वेंस की मैं आपसे 29th टर्म पूछूं तो आप क्या कर दोगे, 4 × 29 कर दोगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया, वो क्या पूछा गया, तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो जैसे मैंने यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, तो अगर ऐसी nth टर्म लेनी हो तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो वो हो जाएगा 4 × में n, जिसको आप 4n से भी डिनोट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, नोट दैट हेयर n इज़ अ लैटर नंबर दैट डिनोट अ पोजिशन इन द सीक्वेंस। n यहाँ पर क्या है, एक लैटर नंबर है जो वो पोजीशन बता रहा है उस सीक्वेंस की, कि उस सीक्वेंस में वो इस पोजीशन पे है। जैसे 80 जो है वो 20th पोजीशन पे है, 16 जो है वो 4th पोजीशन पे है। तो ऐसे ही यहाँ पर n जो है वो क्या बता रहा है, यहाँ पर एक पोजीशन बता रहा है कि उस सीक्वेंस में वो किस पोजीशन पे होगा। ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एज इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 इट कैन बी सीन दैट द nth टर्म विल बी 4 × n। 4 × n वही चीज़ लिखी है जो भी हम समझ के आए कि मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसकी जो nth टर्म होगी वो 4 × n होगी। इन केस अगर ये मेरे पास मल्टीपल ऑफ 3 होता तो आप इसे लिख देते 3 × में n। मल्टीपल ऑफ 12 होता तो आप लिख देते 12 × में n। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी शॉर्टन 4 × n टू 4n। तो हम 4 × n को 4n भी कह सकते हैं बाय स्किपिंग द मल्टीप्लिकेशन साइन। तो हमने ये बीच का जो मल्टीप्लिकेशन साइन था इसको सिर्फ हटा दिया है और 4n बना दिया। जब भी दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई के ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, वी राइट द नंबर फर्स्ट, हम पहले नंबर लिखेंगे, फॉलोड बाय द लेटर, और उसके बाद लेटर लिखेंगे। आप इसको ऐसे कभी मत लिखना n × 4 या n4, ये तो गलत हो जाएगा, कहलाएगा मल्टीप्लाई में, बट ये इसकी प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंट नहीं है, हम इसको ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 7k व्हेन k = 4। आपसे कह रहा है 7k, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ अगर k आपके पास 4 है। तो मैंने k की जगह 4 पुट कर दिया तो मेरा आंसर 28 आ गया। क्लियर। फिर आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू दैट द एक्सप्रेशन 5m + 3 टेक व्हेन m = 2। अगेन आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 5m + 3, इसमें आपके पास m की वैल्यू 2 है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। m की जगह मैंने 2 पुट कर दिया यहाँ पर, तो ये हो गया मेरे पास 10 + 3, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 13। वही उन्होंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रखा है। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक। कई बार हम क्या करते हैं, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। चलिए जानते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं और उनको हम मिस्टेक्स को सुधार के सही आंसर भी देंगे। तो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, some specific simplifications are shown below where the latter numbers are replaced by the numbers and the value of expression is obtained। यहाँ पर आपको कुछ simplifications दे रखे हैं जिसमें जो लेटर नंबर है, मतलब जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, उसकी जगह आपको एक नंबर दे रखा है, तो आपने उसको वहाँ पर प्लेस किया है और एक वैल्यू निकाल ली है उस एक्सप्रेशन की। पर वो वैल्यू गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो वही चीज़ वो यहाँ पर कह रहा है आपसे, ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड आइडेंटिफाई इफ़ देयर इज़ मिस्टेक। आप सारे देखिए और फिर ये चेक कीजिए क्या किसी में कोई मिस्टेक है। इफ़ यू थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या गलत था, देन करेक्ट इट और उसको सही कर दीजिए और उस एक्सप्रेशन की सही वैल्यू आपको देनी है। क्लियर। तो चलिए हम अपने फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन था मेरे पास 10 - a,
यहाँ पर मुझे a जो है वो -4 दे रखा है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है a की जगह -4 ब्रैकेट में रखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस मेरे पास पहले ही लगा हुआ है। तो ये दोनों माइनस मिलके मेरे पास प्लस हो गए, तो मेरी वैल्यू 14 आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर वैल्यू 6 दे रखी है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू गलत है और जो वैल्यू हमने निकाली है वो सही है। ठीक है। सेकेंड वाले में आपसे यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है, 3d, जिसमें मुझे d की वैल्यू 6 दे रखी है। तो मैंने यहाँ पर d की जगह 6 पुट किया, तो मेरा आंसर 18 आना चाहिए था। ठीक है ना। लेकिन जब हमने सॉल्व किया यहाँ बुक में देखो, तो उन्होंने क्या किया, 3d है, d की जगह डायरेक्ट 6 पुट कर दिया और उनका आंसर 36 आ गया। मतलब उन्होंने बीच में इसको मल्टीप्लाई समझा ही नहीं, 2 डिजिट 36 बना के लिख दिया, तो ये गलत है और जो हमने सॉल्व किया वो सही है। ठीक है। अब अगर हम अपना थर्ड वाला एक्सप्रेशन देखें, तो वो है हमारे पास 3s माइनस का 2, जिसमें s मुझे 7 दे रखा है, तो मैंने s की जगह 7 पुट किया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 21 माइनस का 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 19। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या की गई, इन्होंने यहाँ पर 7 ज़रूर पुट किया, लेकिन इन्होंने पहले मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले इन्होंने माइनस कर दिया, 7 में से 2 5 आ गया। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आ गया, जो कि गलत है। हमको क्या करना होता है, पहले बोर्ड मास लगाना होता है, मतलब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी दिया हो। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसी ऑर्डर में ही होगा। तो इसलिए इनका थर्ड वाला एक्सप्रेशन भी गलत था, सॉल्व जो इन्होंने किया था, तो हमने यहाँ करेक्ट कर दिया है। ठीक है। फोर्थ वाले में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 2r प्लस का 1 है, जिसमें r की वैल्यू मेरे पास 8 है, तो अगेन मैंने यहाँ 8 पुट कर दिया है, तो 16 + 1 मेरा आंसर 17 आना चाहिए। ठीक है। अब उनका आंसर 29 आ रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर r को 8 पुट किया, पर अब उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, 8 + 1 9 कर दिया और 2 के साथ उसको ऐसे ही लिख दिया, तो वो 29 बन गया, जो कि गलत है। आप उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशंस का यूज़ ठीक से नहीं किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ वाला जो पार्ट है, वो है आपके पास 2j, जिसमें j की वैल्यू मुझे 5 दी है, तो मैंने यहाँ पर 5 पुट कर दिया है, तो ये आंसर मेरे पास 10 आ गया। तो इनका भी 10 ही आ रहा है, तो ये वैल्यू मेरी बिल्कुल ठीक निकली हुई है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्लियर। सिक्स्थ वाला है मेरे पास यहाँ पर 3, ब्रैकेट में है मेरे पास m प्लस का 1, m की वैल्यू मुझे यहाँ पर माइनस का 6 दे रखी है, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू अब आएगी ब्रैकेट को सॉल्व करके वो माइनस का 5 आएगी, तो मेरा आंसर माइनस का 15 आना चाहिए। इनका आंसर 19 आ रहा है, जो कि गलत है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 18 और उसमें 1 को प्लस कर दिया 19, जो नहीं हो सकता, क्योंकि m की वैल्यू ऑलरेडी आपको नेगेटिव में दे रखी है। तो और वैसे भी आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद ही तो मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ f = 3 एंड g = 1 देन 2f - 2g, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो 2f माइनस का 2g है, f की जगह पर मैंने 3 पुट किया क्योंकि मुझे 3 दिया था, g की जगह पर मैंने 1 पुट किया, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, मेरा आंसर 4 आना चाहिए, लेकिन मेरा आंसर यहाँ पर 2 आ रहा है, जो गलत है। इन्होंने क्या किया होगा, 3 - 1 2 कर दिया और उसको आंसर को लिख दिया, या फिर इन्होंने कोई और तरीका लगाया होगा, बट जो भी तरीका इन्होंने लगाया, इनके एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो गलत आ रही है, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर जो है ऑपरेशंस का ठीक से यूज़ नहीं किया, बोर्ड मास यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। क्लियर हो गया। चलिए 8th वाले में क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर 2t प्लस का b आपके पास यहाँ पर, जिसमें आपको t की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 पुट कर दिया, b की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 पुट कर दिया, तो 2 4 जा 8 प्लस का 3, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर आंसर इन्होंने 24 लिखा, तो इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर अगर हम देखें 4 + 3 12, इन्होंने पहले इन दोनों को +4 + 3 सॉरी, पहले इन दोनों को इंटू कर दिया, 4 + 3 को इन्होंने इंटू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने 2 से भी इंटू कर दिया होगा, तभी इनका आंसर 24 आ रहा है, या जो भी तरीका इन्होंने लगाया हो, बट ये आंसर गलत है। आंसर अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर ऑपरेशंस आंसर हमारे पास 11 आएगा। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, और उसमें हम 3 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज 9th वाले में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, h माइनस का 3 माइनस का n है, जिसमें मेरे को h की वैल्यू 5 दे रखी है, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, माइनस आएगा, और n की वैल्यू मुझे 6 दे रखी है। तो सबसे पहली बात, मेरा यहाँ ब्रैकेट सॉल्व होगा, जो कि -3 आएगा, क्योंकि 3 में से 6 नहीं जा सकता, जब भी छोटे में से बड़ा नंबर जाता है तो आगे माइनस का साइन लगता है। अब मैं अगर इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो ये दोनों माइनस के हैं, तो प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर यहाँ पर 8 आ जाएगा। इनका आंसर 4 आ रहा है, जो कि गलत है हमारे पास।
ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे थे, सिंप्लीफिकेशंस थी जो आपको सॉल्व करनी थी, सही आंसर बताना था और देखना था उनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। तो एक ही उनका सही था यहाँ पर, बाकी सब उनके गलत थे। क्लियर। तो ये वाला 4.3 का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो उसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस चैनल पे गणिता प्रकाश की वीडियोस मिल रही है। पूरी बुक आपको इसी चैनल पे मिलेगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।